नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं मोहन चंद्रा आप सबका अपने YouTube चैनल परफेक्ट कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूँ। आज के इस सेशन में जो हमारी कक्षा 10 की गणित, उसका हमने पार्ट 1 में जो आपको वास्तविक संख्याओं में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेयिका से एचसीएफ निकालना सिखाया था, उसी वीडियो के जो कुछ सवाल शेष रह गए हैं आपकी एक्सरसाइज 1.1 के। आज के इस वीडियो में हम उन्हीं सवालों का अध्ययन करेंगे। आज आपकी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो जाएगी, तो लगे रहिए मेरे साथ। कंप्लीट कोर्स मिलेगा मैथ का आपको यहाँ पे इस चैनल पे। मैथ के साथ साथ हमने आपको बताया कि साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी और कला कंप्लीट कोर्स हाई स्कूल का मिलेगा। तो आइए देर ना करते हुए चलते हैं। पिछले वीडियो में हमने जो 2 नंबर तक सवाल हल किए थे, आज के वीडियो में आपके 3 नंबर का जो होमवर्क के लिए दिया था, वही सवाल हल करेंगे। और जो पिछला वीडियो है उस वीडियो का इस लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दे रखा है। तो अगर कोई समस्या लगती है तो वहां पे जाके आप उस वीडियो का देख देख के अध्ययन कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं। स्क्रीन पर देख रहे हैं, लिखा है यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग से 92 660 व 690, 92 690, 73 78 तथा 71 61 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो 92 690 है, 73 78 है तथा 71 61। अब इसमें 3 संख्याएं दी गई हैं। पहले हमने अभी जो पिछले वीडियो में आपको बताया था उसमें 2 संख्याओं के बताए थे, आज इसमें 3 संख्याएं हैं। तो देखिए बिल्कुल उसी क्रम से होगा। हमने बताया था वहां पर आपको कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेयिका से अब यहाँ पे 3 संख्याएं हैं, तो उसमें सबसे बड़ी और उससे छोटी संख्या को हम पहले एचसीएफ निकालेंगे। उसका एचसीएफ जो लास्ट संख्या आपकी सबसे छोटी बचेगी उससे डिवाइड करके हम एचसीएफ उन दोनों का निकालेंगे। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेयिका हमने बताई थी कि ए बराबर आपका बी क्यू प्लस आर। तो संख्याएं हमने बताई आपको कि सबसे बड़ी आपकी 92 690 कामा, दूसरी आपकी उससे छोटी संख्या है 73 68। तो बड़ी संख्या को हमने वहां पे क्या माना था, ए, और छोटी क्या मानी थी, वी। तो ए बराबर आपका है 92 690 और बराबर बी का मान है 73 78 इंटू में क्यू और प्लस का आर। उसी प्रकार देखिए अब 92 690 और छोटी संख्या जो आपकी है बी का मान 73 78, डिवाइड करेंगे तो एक बार जाएगा 73 78, घटाइए एक बचेगा इधर, 16 हो जाएगा, 16 में से 9 जाएगा 7, तो 7 जाएगा 9 बचेगा आपका। इधर 11 है, 11 से 3 जाएगा 8 और इधर बचा 8, 8 से 1, तो 8 से 7 जाएगा 1 बचेगा। अब उतारा में आपका क्या है, 0। अब देखिए कितने बार चला जाएगा, 2 बार। तो 2 से जब गुणा करेंगे इधर 73 78, 2 अट्ठे 16 है, 2 सत्ते 14 और 1 15 है, और 2 3 6 और 1 7 और 2 सत्ते 14 है।
तो इधर घटाने पे प्राप्त होगा। देखिए 10, 10 से 6 जाएगा, 4 बचेगा। यहाँ पे आपका बचा 0, 10, 10 से 5, इधर 8, 8 से 1 और इधर 7, 3, 31, 54, 31, 54 बचा है आपका। 6, 4, 11 और 8, 4, 4 बचा। 41, 54। आप हमने बताया था वहां पे कि ये आपका क्या हो गया Q, और ये जो हो गया वो R। तो यहाँ पे देखिए 92,690 बराबर 73, 78 गुणा में Q का मान आपका 12 प्लस रिमाइंडर जो R है 41, 54। अब ये तो प्रथम पद रहा आपका। अब द्वितीय पद में जब तक हमने बताया कि R का मान हमें शून्य प्राप्त नहीं हो जाता तब तक यही प्रक्रिया चलती रहती है। देखिए अब पुनः वही प्रक्रिया चलेगी अपनी। तो अब ये का मान आपका क्या होगा ये, तो 73, 78 बराबर बी का मान हो जाएगा 41, 54 प्लस इंटू क्यू और प्लस में हो जाएगा आपका आर। फिर वही प्रक्रिया आपकी पुनः 73, 78 और डिवाइड किससे करेंगे 41, 54। तो एक बार जाएगा 41, 54, 8 से 4 जाएगा, 4 बचेगा, 7 से 5 जाएगा, 2 बचेगा, इधर 3 से 1 जाएगा 2 और 7 से 4 जाएगा 3। तो ये हो गया आपका Q और ये हो गया R। तो 73, 78 बराबर 41, 54 इंटू में 1 और प्लस R का मान 32, 24, 3224। अब पुनः वही प्रोसेस। अभी R का मान हमने बताया जब तक शून्य नहीं तब तक यही प्रक्रिया निरंतर चलेगी। तो देखिए अगली स्टेप में आपका है ये, अब ए का मान हो जाएगा ये 41, 54 और ये आपका V हो जाएगा। तो 41, 54 बराबर 32, 24 मल्टीप्लाई Q प्लस R। अब वही प्रक्रिया पुनः दोहरानी है, यहीं पे किए देते हैं। 41, 54 32, 24 एक बार जाएगा तो 32, 24, 4 से 4 0, इधर 5 से 2 गया 3, इधर 11 हो जाएगा, 11 से 2 जाएगा 9। तो ये आपका Q हो गया और ये R। तो 41, 54, 41, 54 बराबर 32, 24 गुणा में Q का मान आपका 1 प्लस R का मान 930। अब अभी भी शेष फल शून्य प्राप्त नहीं हुआ तो ये हो गया A का मान और फिर ये V। तो बनेगा आपका 32, 24 बराबर 930 गुणा में Q और प्लस R। फिर वही प्रक्रिया दोहरानी है आपको। 32, 24 और 930 तो कितनी बार चला जाएगा, 3 बार। तो 27, 90 घटाइए 4 से 0, 4, 12 से 9 जाएगा 3 बचेगा आपका, इधर 11 से 7 जाएगा 4 बचेगा। तो अब ये हो गया आपका Q और ये क्या हो गया R। तो देखिए रखते हैं यहाँ पे बन जाएगा
32 24 बराबर 930 इंटू क्यू का मान आया 3 और प्लस आर आपका आ गया 434। अब पुनः वही प्रक्रिया, ये हो गया और ये भी, जब तक आर शून्य नहीं हो जाता। देखिए 930 और 434, तो इसे लिखते हैं पहले तो 930 बराबर 434 गुणा में क्यू, 434 गुणा क्यू प्लस आर। इधर डिवाइड करेंगे 2 बार हो जाएगा आपका, तो 2 चौकू 8, 2 तियां 6, 2 चौकू 8, 2 बचेगा इधर, उधर 12 से 6 बचेगा 62। तो ये हो गया आपका क्यू और ये हो गया आर। तो 930 बराबर 434 गुणा में क्यू का मान 2, आर का मान 62। अब आगे से देखिए, अभी भी आर शेष आपका 0 नहीं हुआ है, तो अगली स्टेप में अब ये ए हो जाएगा, ये वी, तो बनेगी स्टेप आपकी 434 बराबर 62 गुणा में क्यू और प्लस में आर। तो देखिए पुनः वही प्रक्रिया बन जाएगा 434 और 62। अब देखिए 7 बार जाएगा, तो 62 सत्ता होता है 3, 434। अब आपका जो 0 0 0, तो क्यू का मान 7 है, आर का मान बन गया आपका 0। तो रखते हैं यहाँ पे, तो 434 बराबर 62 गुणा में 7 प्लस 0। तो अब आपका रिमाइंडर जब 0 बन गया, तो जो 92 690 और कामा 73 78 का एचसीएफ जो आपको प्राप्त हुआ, वो क्या प्राप्त हुआ? 62। इन दो संख्याओं का एचसीएफ आपको प्राप्त हो गया, कितना है? 62। अब जो आपकी लास्ट संख्या तीसरी है, शेष 71 61, जल्दी से इसे नोट कीजिए फिर देखते हैं। हो गया नोट? अब देखिए 62 और 71 61, वही ए बराबर बी क्यू प्लस आर से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो यहाँ पे एक आपका हमने बड़ी संख्या है 61, बी आपका 62 और इंटू में क्यू और प्लस आर। तो देखिए वही प्रोसेस है, बिल्कुल सेम वही रहेगा, 62 और 71 61। तो 62 एकन आपका 62 हो जाएगा, घटाएंगे तो 9 और 6 का उतारा आ जाएगा, तो 62 एकन 62, कितना बचेगा? 4, और इधर बचेगा 3, फिर उतारा 1 का होगा, तो 62 पंचे होता है 310, और 310 शेष बचेगा आपका 31। तो ये हो गया आपका आर का मान और ये हो गया क्यू का मान। तो 71 61 बराबर 62 गुणा 115 प्लस आर का मान आपका है 31।
अब अभी आपका रिमाइंडर शून्य नहीं है, तो फिर नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप आपको जो अगला स्टेप होगा, इसमें हमने बताया कि ये जो है आपका क्या हो जाएगा, ए, और ये हो जाएगा वी। तो 62 बराबर हो जाएगा 31 गुणा में क्यू प्लस आपका आर। इसे भी इसी प्रकार देखिए। 62 और 31, 31 को दो बार सीधा हो जाएगा, 31 दूनी 62 हो गया आपका रिमाइंडर 0। तो ये आपका Q और ये हो गया R बराबर 0। तो 62 बराबर 31 गुणा में 2, R का मान 0। अतः 62 और 71, 61 का HCF प्राप्त हुआ हमें 31। तो ये रहे आपका 92, 690, 73, 78 और 71, 61 का HCF आंसर प्राप्त हुआ 31। आशा करता हूँ कि आप सभी को बढ़िया से समझ में आया होगा। अगर कोई समस्या आती है तो हमारा एक व्हाट्सएप नंबर आप नोट कीजिए, 8853243603। किसी प्रकार की कोई भी समस्या, वो मैथ में हो या साइंस में हो या किसी अन्य सब्जेक्ट में, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके हमें उस समस्या का बता सकते हैं। हम उसका आपको समाधान देंगे हर हाल में। नोट हो गया। देखिए नेक्स्ट देखते हैं अब अगला सवाल क्या है हमारे पास। अगला सवाल देखिए स्क्रीन पे क्या लिखा है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 306 और 1314, मतलब 306, 1314 का HCF ज्ञात कीजिए। तो वही प्रोसेस है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम सेम बिल्कुल, 306 और 1314। चलिए देखते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से आपकी संख्याएं हैं 306 और 1314। तो जो प्रमेयिका है आपकी, ए बराबर हमने बताई थी आपको BQ प्लस आर। अब ए जो है वो बड़ी संख्या, बी क्या है छोटी। तो ए का मान 1314 है, बी का मान 306, मल्टीप्लाई क्यू प्लस आर। तो देखिए वही हमने बताया कि भाग विधि से ही आपको ज्यादा बेस्ट समझ में आता है। तो 13, 14 और 306, देखिए 4 बार हो जाएगा भाग। तो 4 छंगा 24 और 3 चौकू 12। 4 से 4 0, इधर 11 हो जाएगा, 11 से 2 जाएगा 9, इधर आपका ये रिमाइंडर। तो ये हो गया आपका Q और ये हो गया R। तो 13, 14 बराबर 306 गुणा Q का मान आपका 4 प्लस R का मान 90। अब जब तक शेषफल हमने बताया कि 0 नहीं हो जाता, तब तक यही प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। तो अब ये आपका A हो गया और ये हो गया V। तो 306 बराबर P की जगह 90 गुणा में Q प्लस R। अब पुनः वही भाग विधि से हमने बताया, जब तक आपका रिमाइंडर शून्य नहीं हो जाता तब तक यही चलता रहेगा। तो 306 और 90, तो 90 का डिवाइड करेंगे हम
306 में तो 3 बार हो जाएगा, 9 × 3 = 27 होता है 270, बचेगा आपका 36। तो ये Q और ये R। तो पुनः देखिए यहाँ पे बन जाएगा 306 बराबर 90 गुणा Q का मान 3, R का मान आया आपका 36। अब अभी यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं, फिर ये हो गया 90 और B हो गया 36। चलिए, 90 और 36, 36 दूनी 72, बचेगा 18। तो ये हो गया Q और ये हो गया R। तो स्टेप आपके लिखे देते हैं हम यहाँ पे। देखिए, पहले तो स्टेप लिखी नहीं। बनेगा 90 बराबर 36 गुणा में Q प्लस R। तो अब देखिए यहाँ पे क्या बना है, Q का मान 2 आया, तो 90 बराबर 36 गुणा 2 प्लस R का मान 18। अब पुनः वही स्टेप, तो ये A और ये V। तो बनेगा 36 बराबर 18 गुणा Q प्लस R। देखिए, डिवाइड करेंगे इसे तो बन जाएगा 36 और 18। 18 का 2, 18 दूनी 36, रिमाइंडर आपका बन गया 0 और ये Q का मान क्या हो गया 2। तो 36 बराबर 18 गुणा 2 प्लस 0। अब बन गया आपका HCF। देखिए, अतः 306 13 1314 का HCF आपका बन गया कितना है, 18। ये रहा आंसर आपका, HCF 18 आया। कीजिए नोट जल्दी से, फिर देखते हैं नेक्स्ट सवाल। हो गया, चलिए नेक्स्ट। स्क्रीन पे दिख रहा है आपको कि यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग से 657 तथा 963 का HCF। 657 तथा 963 का HCF। तो 657 और 963 का HCF आप इसी प्रकार निकालेंगे। ये आपके लिए होमवर्क है कि बिल्कुल सेम वही प्रोसेस लगाना है आपको कि A बराबर BQ प्लस R से। अब यहाँ पे A का मान 963 है और B का मान 657 है आपका, अब प्लस वो इंटू में Q है, अब प्लस का आपका R। तो वही मेथड लगाना है बिल्कुल सेम। तो ये हम नहीं हल करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला है 6 नंबर पे, स्क्रीन पे दिख रहा है आपको कि यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग से 90 और 144, 90 है और 144, इसका भी HCF इसी प्रकार निकालना। A का मान आपका 144 हो गया, B का मान 90 हो गया। तो वही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से A बराबर BQ प्लस R, इसे भी इसी के अकॉर्डिंग लगाना है। A का मान आपका 144 है बराबर B का मान 90 में गुणा Q प्लस R। बिल्कुल इसी पीछे जो हमने सोल्व किया उसी के अनुसार आपको ये भी सोल्व करना है। तो ये भी हम सोल्व नहीं करेंगे। अगर समस्या आती है तो हमें बता दें कमेंट बॉक्स में, हम आपको इसका सलूशन दे देंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
ये है आपका मजेदार सवाल लिखा है, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। q कोई पूर्णांक है। इसे आपको हल करना है, तो वही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम करेंगे यहाँ पे हल से। देखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दे रखा है कि कोई विषम पूर्णांक, तो माना कोई धनात्मक विषम पूर्णांक ए, माना कोई धनात्मक विषम पूर्णांक ए है, तथा अब बी बराबर आपका हो जाएगा 6। 6 क्यों हो जाएगा, हमने बताया था कि जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेयिका है आपकी, क्या है कि ए बराबर हमने बताया था BQ+R। ए बराबर BQ+R में अब यहाँ पे देख रहे हैं आप, लिखा है 6q+1, तो देखिए यहाँ पे बी का मान दिख रहा है आपको 6 है, आर का मान जहाँ आर बराबर हो जाएगा आपका 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 तक। जो बी का मान है वहां तक हो जाएगा आर का मान कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो ये आपका यहाँ पे देखिए समीकरण बन जाएगा, ए बराबर बी का मान 6 है तो 6q+R। अब जो आर के मान आपको दे रखे हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सभी समीकरण एक में आपको पुट करने हैं। बस पुट करने से जो प्राप्त होता है उसे बताना है कि सम है या विषम। आर बराबर हम सर्वप्रथम इसमें 0 रखते हैं, आर बराबर 0 पर, तो बन जाएगा ए बराबर आपका 6q+0। 6q+0 आपका है जो 6q+0, या ए बराबर बन जाएगा 6q। ए बराबर 6q 6 से विभाज्य है, दिख रहा है आपको 6 से विभाज्य है। तो ये कैसा अर्थात सम है, ये आपका कैसा हो गया सम, जब 6 से विभाज्य है। इसी प्रकार आर बराबर 1, आर बराबर 1 पर देखिए बन जाएगा ए बराबर 6q+1। ये 2 से विभाज्य नहीं है, 2 से विभाज्य नहीं है, अर्थात कैसा है विषम। इसी प्रकार आर बराबर 2 पर ए बराबर बन जाएगा 6q+2, अर्थात ये देखिए 2 से विभाज्य है। जब 2 से विभाज्य है तो ये आपका कैसा हो गया, अर्थात सम है। इसी प्रकार नेक्स्ट है आपका आर बराबर 3 पर, तो बन जाएगा ए बराबर 6q+3। ये कैसा है, 2 से विभाज्य नहीं है, विभाज्य नहीं है अर्थात कैसा है विषम।
नोट कीजिए जल्दी से। इसी प्रकार आगे 4 है आपका, 5 है, 6 है, इसी प्रकार से हम रखे जाएंगे। हो गया नोट, देखिए आगे। r बराबर 4, r बराबर 4 पर बन जाएगा a बराबर 6q+4, अर्थात ये कैसा 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है, अर्थात ये सम है। इसी प्रकार r बराबर 5 पर, तो a बराबर बन जाएगा 6q+5, ये 2 से विभाज्य नहीं है, अर्थात ये कैसा है, ये विषम पूर्णांक। लास्ट आपका बचा r 6, a बराबर 6q+6, ये 2 से विभाज्य है, अर्थात समपूर्णांक है। समपूर्णांक है, अतः समपूर्णांक है, देखिए a बराबर 6q+2 और कामा 6q+4, ये कैसे हैं, समपूर्णांक हैं, जबकि a बराबर 6q+1 कामा 6q+3 तथा 6q+5 कैसे हैं, विषम पूर्णांक हैं। तो समझ में आया कि लिखा है धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 हो गया आपका 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहां q एक पूर्णांक है। ये रहे आपके सवाल। अब शेष जो भी है इसमें यूक्लिड विभाजन से वो सवाल आपके एससीएफ से ही पूछे गए हैं, तो उन सभी का अध्ययन आप करेंगे। अगर उसमें से कोई सवाल आपको सॉल्व नहीं होता है या नहीं हो रहा है तो आप हमें मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सीधा संपर्क कर सकते हैं। हमने बताया अभी पिछले भी 8853243603, इस नंबर पे आप संपर्क करके हमें बता सकते हैं, तो हम आपका सलूशन, उसको सवाल का सलूशन देंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और अपने यार दोस्तों को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि हमारा भी हौसला बना रहे कि आपको लगातार हम कंटिन्यू पढ़ाते